नेशनल भारत टाइम्स। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। कई दिनों से एक टीस मन में चल रही थी, जिसको कहने का मन हुआ है। मन बहुत विचलित है, क्योंकि अभी फिलहाल में शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों की एक भी मांग नहीं मानी गई। जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए हाई पावर कमेटी बनी थी और उसने किसानों को सुना था, वो सारी शर्तें किसानों की खारिज कर दी गई शासन स्तर से। ये पहली बार देखने को मिला कि जितनी भी मांगें थी किसानों की, चाहे 10% प्लॉट की मांग हो, चाहे आबादी विस्तारण की मांग हो या शिफ्टिंग की मांग हो, जितनी भी मांगें थीं उन सब को शासन की तरफ से एक कलम से खारिज कर दिया गया। फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी भी किसान नेता ने इसका मंथन नहीं किया कि सरकार ने हमारी मांगें खारिज क्यों की। हम देख रहे थे, समर्थन हमने भी दिया था नोएडा ग्रेटर नोएडा को, लेकिन हमने वहां देखा कि जितने भी विपक्षी दल हैं, राजनीतिक विपक्षी दल, चाहे भीम आर्मी हो, समाजवादी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी विपक्षी पार्टी का ऐसा राजनेता नहीं था जो इस आंदोलन में ना कूदा हो। यहाँ से IBLI स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गई कि ये आंदोलन किसान नेताओं का कम, विपक्षी पार्टियों का ज़्यादा है। विपक्षी पार्टियों का क्या काम है, तो चढ़े चूल्हे पे अपनी 2 रोटी सेक करके चले जाते हैं। आज किसानों की मांग खारिज हो गई, सारी विपक्षी पार्टियां मौन हो गई। हमने भी आंदोलन लड़े। समाजवादी के समय पर 64.7% को लेकर माननीय राजेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी। दिल्ली UP भवन में उसकी सुनवाई हुई। 4-5 जिलों के DM और कमिश्नर मौजूद थे, उसमें बिल्डर भी मौजूद थे। दोनों तरफ से वार्तालाप हुई और 64.7% का शासन आदेश हुआ। यमुना विकास प्राधिकरण में 64.7% मिलने लगा। हाई कोर्ट ने फिर बिल्डरों के दबाव में आकर के निरस्त कर दिया। तो भारतीय किसान लोक शक्ति मात्र सिर्फ एक ऐसा संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सूरज सिंह एडवोकेट को खड़ा करके दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से 64.7% की मांग की। और जब माननीय राजेंद्र चौधरी जी ने दिल्ली में उसको किसानों को सुना, तो उसके बावजूद भी हमने सलारपुर अंडरपास पर धरना दिया जब तक घोषणा कन्फर्म नहीं हो गई और किसानों को 64.7% का चेक वितरण होना शुरू नहीं हो गया, जब तक हम सलारपुर अंडरपास से नहीं हटे। बराबर आंदोलन करते रहे। आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसानों की संपूर्ण मांगें एक कलम से खारिज कर दी गई हैं। ये किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसका मुख्य कारण है कि हमारे आंदोलन में विपक्षी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, उनका कूदना। जब किसान नेता विपक्षी पार्टियों से हाथ मिला लेंगे या किसान नेता राजनीतिक करने लगेंगे तो किसानों का हश्र यही होगा। इसलिए मैं किसानों से फिर दोबारा से अनुरोध करता हूँ, जितने भी किसान नेता हैं, क्योंकि आज गांव-गांव किसान नेता हैं, गांव-गांव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, सैकड़ों किसान संगठन हो गए हैं। ये फूट का एक कारण रहा है। तो सभी राजनेताओं से, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, जो भी अपना संगठन चला रहे हैं, कि कम से कम राजनीतिक पार्टियों से दूरी बना करके रखें। जो होना था वो हो गया, क्योंकि बार बार तवे पर रोटी नहीं सेकी जा सकती। कोई समय आता है जब गर्म तवे पर चोट लगती है। इस समय किसानों का बहुत बड़ा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के किसानों का दुर्भाग्य है कि जो उसी दिन से किसान इंतजार कर रहा था कि 10% आवासीय प्लॉट होगा, उसको निरस्त कर दिया गया और उसकी कोई सुनवाई सरकार आराम से नहीं करेगी। आगे मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी किसानों को देनी पड़ेगी अपनी मांग को मनवाने के लिए। शायद किसानों में फूट भी लंबी है। एक दूसरे किसान संगठन अपनी अपनी छाती में हाथ मारते हैं कि हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, सब अपनी अपनी टीम हाँकते हैं। अभी सबने देखा कि सभी किसान संगठनों का समर्थन था। कोई भी किसान संगठन
नोएडा ग्रेटर नोएडा के आंदोलन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन विपक्षी दलों की एंट्री होने के कारण सारी मांगें खारिज हो गई। इस पर हमें चिंतन मनन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, संघ लोक शक्ति। नेशनल भारत टाइम्स।